वो तो बेवजह तोड़ा गया है, जो 8 फुट का जो गेट है बेवजह ना। तोड़ा गया तो तू क्लेम डाल दे, कोर्ट में केस कर देता, ठीक है। कल तो आप बोले मैं पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, कल बता देते, कल मैं रोक लेता उसे। आप कर दे, पर ईद कर दे, ईद कर के बात है, कर दे। एडीएम साहब बोल रहे होगे? कौन बोल रहे हैं आप? मैं हाउसिंग बोर्ड तो बोलूँ 3402 से। हाँ बताओ। हाँ, वो कल बात हुई थी अपनी अंकल थे। हेलो, क्या बात हुई थी? वो जो साइड गलत तोड़ के था, वो कह रहे थे इसका जो भी होगा थोड़ा मोटा वो कर दे देंगे। कोई बात नहीं, फिर वो तो क्या कह दिया भाई, टूट गया जा फालतू, मैंने तो तोड़ा नहीं था, ठीक है। अब मैं छुट्टी पर हूँ 4 दिन में, जो फालतू टूट गया, मान लो जैसी भी तो फालतू नहीं, हमारा तो फालतू लिख देना रहा था, वो तो बेवजह तोड़ा फालतू भी गया। टूटेगा पहले है। वो तो बेवजह तोड़ा गया है, जो 8 फुट का जो गेट है बेवजह ना। तोड़ा गया तो तू क्लेम डाल दे, कोर्ट में केस कर देता, ठीक है। फिर कल बता देते, कल न्यूज वाला ने बुला लेता हूँ। कल तो आप हाँ, बोले मैं पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, कल बता देते, कल मैं रोक लेता उसे। आप कर दे, पर ईद कर दे, ईद कर के बात है, कर दे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोस्ट और सिटी बिग न्यूज। भाई पिछले कई दिनों से हिसार शहर के अंदर सिलसिला चल रहा है पीले पंजे का, जहां पर लोगों के शेड्स, लोगों के रैंप्स तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब एक और मामला निकल कर के आया है कि भैया जेसीबी के अंदर अचानक से ताकत इतनी आ गई है कि जो घरों में अतिक्रमण नहीं हुआ था उन्हें भी तोड़ करके जाते रहे। जी हाँ, एसडीओ साहब पिछले कई दिनों से चर्चाओं का जो है विषय बने हुए हैं और आज एक बार फिर से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भैया अतिक्रमण तोड़ना था तो बेशक तोड़ लेते, लेकिन ये गरीबों के मकान पर बने हुए शेड क्यों तोड़े जा रहे हैं, वो भी वो जो बाउंड्री लिमिट के अंदर बने हुए थे। फिलहाल जो है जिस घर के अंदर किराएदार रहते हैं वो मेरे साथ में मौजूद है, साथ ही इसके मकान के मालिक मौजूद है और तमाम लोग जो है मेरे साथ मौजूद है। इनसे जो है हम बातचीत कर लेते हैं। देख लीजिए कि शेड है और ये सामने जो आप दीवार देख रहे हैं वो दीवार की बाउंड्री, इसी हिसाब से अतिक्रमण इसका नहीं हो सकता है। बिल्कुल अंदर जो है ये था और इसको तोड़ करके चले गए। बताया था आपने कि भैया कोई लिमिट से बाहर नहीं है, पूरा बाउंड्री के अंदर अंदर है। मैं तो ड्यूटी पे था। बच्चों ने मतलब डरते हुए और रोते हुए फोन किया था मेरे को। अच्छा। बच्चे कह रहे थे हम सो रहे थे और एकदम जैसे पहले उन्होंने बाहर निकाला। बाहर निकालते कोई बात नहीं कि सीधा पीला पंजा ऊपर रख दिया, सीधा पीला पंजा, मतलब कोई पूछा नहीं। और बच्चे इतने डर गए थे, रो के फोन किया मेरे को। मैं तुरंत ड्यूटी से भाज के आया हूँ, ठीक है। एकदम कोई मतलब किसी ने ये पूछा भी नहीं भाई, या वो बच्चों को बोला नहीं, अच्छे से बाहर तक भी नहीं निकले थे। बच्चे एकदम डर गए थे, सहम गए थे। तभी मैं डरता हुआ मैं भी जल्दी से भाज के घर पे आया था। उस वक्त बताया आपने उनको कि भैया ये गलत तोड़ा है, मतलब इतना जोश आ गया टूटने के बाद। इसके टूटने के बाद मैं एसडीओ साहब से गया, तो आप नजर मार लो, कहीं भी कैमरा घुमा लो, जो इसके अंदर है बाउंड्री के अंदर वो कहीं नहीं टूटा हुआ, सिर्फ 3402 का मेरा टूटा हुआ है। सामने एक बार लाइन दिखा दो, ये शेड जो है आपको दिखेंगे जो बाउंड्री के अंदर है। जी हाँ, बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री से बाहर नहीं निकाले और एक भी शेड को टच नहीं किया गया है। लेकिन ये गरीब परिवार है, ना इनसे पूछा गया ना इनको बताया गया, उठा के शेड तोड़ दिया गया जी। इसका टूटने के बाद मैं आया हूँ, आने के बाद यहीं पे अतिक्रमण तुड़वा रहे थे। मैं सीधा एसडीओ के पास गया हूँ। एसडीओ ने बोला भाई ठीक है, मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, या अब मैं होऊंगा, मेरा ध्यान नहीं है। जैसे ही मान ले वो टूटा है, जो इसका खर्चा लगेगा लगाने का वो मैं पे करूँगा। अच्छा, पैसे देने की हाँ भरी है एसडीओ साहब ने, मानी है कि गलती उनकी है, ये उन्हें खुद माना है। और यहाँ पे ये अपने पड़ोसी बहन से भी पता कर लो, और भी आगे जाओगे पड़ोसी में मैं काफी टाइम तक उसके पीछे पीछे रहा था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने हाँ भरी है, बोले पैसे दे दूंगा इसके जो लगाने के हैं। उसके बाद में खुद नंबर दे के गया है। अच्छा। वरना मेरे पास नंबर नहीं कैसे आता। अच्छा, एसडीओ साहब नंबर आपको खुद दे के गए हैं। पहले मैंने जेई को बोला, जेई बोला एसडीओ का नंबर लो, एसडीओ से बात कर लो। एसडीओ से बोला, फिर उन्होंने नंबर दिया मेरे को। मैंने अगले दिन मैंने फोन किया उनको, तो उनकी जो लैंग्वेज थी बिल्कुल चेंज थी। अच्छा। उसकी मेरे पास बाकायदा मेरा फोन ऑटो रिकॉर्डिंग पे है, मेरे उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो क्या बोले हैं एसडीओ साहब उस टाइम? एसडीओ साहब बोले हैं भाई जो बाहर टूटा है वो तो टूट जाए, जो गलत टूटा है। मगर जी मेरा तो जो था वो एक लिमिट के अंदर था। ठीक है, वो लिमिट के अंदर भी टूटा हुआ था। आप बोल रहे थे वो मैं करवा दूंगा। बोले जो टूट गया, जो करवाना है वो करवा लो, जो आपसे बनता है वो करवा लो। सीधी धमकी दे रहा है, हाँ आप केस कर लो, कुछ कर लो। आप घर पे थे उस वक्त? हाँ, मैं घर पे ही थी मैम। तो आपने बोला उनको भैया कोई अतिक्रमण नहीं है, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं? हमने कहा था, उन्होंने पर सुना ही नहीं करी। इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी, कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम।
अच्छा, नहीं समझ आया। साहब, और ये मकान मालिक मेरे साथ हैं। उस वक्त कहाँ थे आप? मैं इलाज लेने के लिए बाहर गया था। बीमार चल रहे हैं? मैं काफ़ी दिन से बीमार हूँ। अचानक से पता चलता है जी ये घर में तोड़फोड़ कर दी गई है, वो भी उस जगह पे जहाँ पे आपने 1% कब्जा नहीं कर रखा। लोगों की तरह 20 फुट आप भी निकाल लेते नहीं तो? नहीं, मेरी कोई मनसा ही नहीं मैं आगे कोई जगह बढ़ा करके शेड लगाऊं। हाँ। मैंने तो मेरी हद में छाँव के लिए बनाया हुआ था, ग्रीन शेड लगाया हुआ था जी। ताकि भाई गर्मी ना लगे बच्चों को हाँ। और परिवार को। हाँ। तो वो भी मान लो कि भी सरकार ने पता नहीं कैसे अफसर, तानाशाही अफसर भर्ती कर रखे हैं जो कि गरीबों का आशियाना भी उजाड़ने पर तुले हुए हैं। हाँ, हाँ। और ख़ास तौर पे इस ग्रीन शेड को क्या प्रॉब्लम थी सरकार को, जो कि ऑफिसर को पूरी लाइन में अभी और भी मान लो कि लगे हुए हैं, अभी और भी मान लो कि लगे हुए हैं, वहाँ टच भी नहीं किया गया कोई भी मान लो उनकी जेसीबी। यहाँ पर ही क्यों उन्होंने पिन पॉइंट किया? टच करने का बनता भी नहीं है क्योंकि अतिक्रमण नहीं है किसी भी जगह पर। उन्होंने अपनी साइड से, अपनी जगह से आगे नहीं निकाला हुआ है और ना ही ये था। अब आपको यहाँ पर आकर के थोड़ा सा नुकसान दिखाती हूँ। ये वो शेड है जिसे जेसीबी का पीला पंजा चला करके जो है तोड़ दिया गया। और अब ये साथ न केवल उसे तोड़ा गया है, अब इसको कोई पूछने वाला हो साहब, ये दीवार तोड़ दी गई है और पूरी दीवार के अंदर अब ये दरार है। अब इसका हर्जाना भरेगा तो आखिरकार भरेगा क्यों? क्योंकि एसडीओ साहब ने तो खुलेआम ये कह दिया है कि तुमसे जो होता हो वो कर लिया जाए। अब ये अंदाजा आप लगा लीजिए, आम भाषा के अंदर इसको बोलते हैं कि भाई कोला, जो कोलम है या कोला जिसको हमारे देसी भाषा के अंदर बोला जाता है, उसे हिला दिया गया है। अब इसका नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि एसडीओ साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए ये कह के कि तुमसे जो होता हो वो कर लो। और अभी आपने दोबारा कंप्लेंट कहीं और पर दी है? मैंने सर को बोला था, सर ने कंप्लेंट दी है। कहाँ दी है सर कंप्लेंट आपने? मैंने मेल आईडी पर दे रखी है डीसी ऑफिस में। अच्छा, हाँ जी। और वे उन्होंने कहा कि हम आगे कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। और मैंने कहा कि मैं अभी पिछले 15-20 दिन से महीने से बीमार चल रहा हूँ और मैं कहीं पे भी जाने में असक्षम हूँ, तो मेरी इस कंप्लेंट पर कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और अभी कोई 3 घंटे पहले मैंने ये चीज़ें दी है जी। चलिए, तो और ये आप मैं जैसे कि उस दिन मैं साथ गया था एसडीओ के साथ जो अतिक्रमण टूटवा रहे थे, मेरा टूटने के बाद मैं साथ गया हूँ। उसके बाद कई लोगों ने ये बताया है कि पीछे आपस में कोई झगड़ा हुआ है एसडीओ से। अच्छा, उसका गुस्सा यहाँ पे उतरा है, उसका गुस्सा वहाँ पे उतरा है। ये क्या मतलब हुआ जी? ये मैं 2 दिनों से मैंने मतलब 2-3 जगह में गया हूँ वहाँ पे, जो 2 जगह जेसीबी चल रही थी उस दिन। हाँ। मैं दोनों जगह गया हूँ भीड़ में, यही पता चला है कि पीछे झगड़ा हो गया था, इस मारे गलती से ये तोड़ गए। मतलब दूसरा की गलती मारता है, हमारा नुकसान जी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शेड जो है वो तोड़ दिया गया है और बाकायदा एक बार के लिए इसके पैसे देने के लिए हाँ भरी गई है। एसडीओ साहब ने खुद हाँ भरी थी पैसे देने के लिए। और अब एसडीओ साहब कहते हैं जी हमें नहीं पता, क्योंकि वो उनका 4 दिन का जो सिलसिला था पूरा हो चुका है। देखिए, पूरे शहर में उन्होंने तारीफें खूब बटोरी कि अतिक्रमण को बड़ी सख्ती से हटवाया जा रहा है, लेकिन साहब जोश कुछ ज़्यादा खा गए। 4 दिन से लगातार मीडिया में छाए हुए थे और मेरे ख्याल से वो जोश था, वो उस टीम का जोश था या एसडीओ साहब का जोश था, मुझे नहीं पता किसका था। ये एक परिवार का शेड तोड़ गए हैं और वो भी वो जो अतिक्रमण का हिस्सा था ही नहीं। जी हाँ, और उसके बाद इन्हें पैसे देने के लिए हामी भरी गई है, खुद एसडीओ साहब की तरफ से कह रहे हैं। और किसी और ने भी देखा था उस टाइम उनको पैसे की हाँ भरते हुए। पैसे निकाले थे उन्होंने जेब से, पैसे निकाले थे उस टाइम। वो थे उस कॉर्नर पे। हाँ। आगे जाके सेकंड राइट में, सॉरी लेफ्ट में। ठीक है, वो वहाँ थे तब उन्होंने पैसे भी निकाले। फिर एक बंदे ने, शायद उसका ड्राइवर था या पता नहीं कोई था, तो उन्होंने ये भी बोला है कि पैसे ना निकालो, रिकॉर्डिंग कर लेगा कोई, बाद में कोई और भी खड़ा हो जाएगा ऐसे ही। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, चलिए, किसी ने एसडीओ साहब को जो है तसल्ली दिलाई कि भाई बाद में दे देना। हाँ, और आपने भी जो है पैसे बाद में लेने के लिए हाँ भी भर ली। अब एसडीओ साहब मुकर गए हैं। अब ये पूरा मामला है हिसार के सेक्टर 1-4 का, जहां पर बिल्कुल बाउंड्री के अंदर का ये शेड, जिसे जो है जेसीबी के पीले पंजे से तोड़ दिया गया है और बाउंड्री से बिल्कुल भी बाहर नहीं था। और अगर ये गलत था साहब, तो फिर ये पूरी लाइन ठीक कैसे हुई? फिर इधर क्यों हाथ नहीं लगाया गया? और अगर ये ठीक था तो इसे तोड़ा क्यों गया? और चलो तोड़ दिया गया, तो अब इस गरीब परिवार की, ये जो बीमार शख्स है, इनकी भरपाई करेगा तो आखिरकार कौन? बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ आपको छोड़ती हुई जा रही हूँ। लगातार अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ग्राउंड पोस्ट और सिटी बिग न्यूज़।